नमस्कार साथियों, कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूं। तो मैं आपके सामने एक आपकी जो समस्या है उसका समाधान लेकर उपस्थित हुई हूं कि रीट प्रमाण पत्र की सीमा क्या है। क्या आपको फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी, हाँ या ना? तो देखो, जिन्होंने 2022 में रीट क्लियर कर ली थी, रीट एग्जाम क्लियर कर ली थी, तो उस प्रमाण पत्र की आयु सीमा लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम है उसकी एज। अगर जिन्होंने क्लियर कर लिया है और उसकी जो सीमा है वो लाइफ टाइम है, तो उनको वैसे देने की ज़रूरत नहीं है, देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपकी इच्छा हो रही है कि मैं देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप दे सकते हो, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ये भी है, आप एग्ज़ाम दोगे, आपकी क्लियर है, क्लियर ही तो करनी है, वो भी क्लियर है, दोबारा दोगे वो भी क्लियर ही आपको करनी पड़ेगी। अब ये तो है नहीं कि उसके अंक जोड़े जाएंगे या नहीं जोड़े जाएंगे, ठीक है। अब ये तो गवर्नमेंट इसका पता नहीं, जोड़ भी सकती है नहीं भी जोड़ सकती है, मैं तो अपने अनुमान के आधार पर कह रही हूँ। जोड़ भी सकती है नहीं भी जोड़ सकती है, गवर्नमेंट अलग गवर्नमेंट आती है, कभी कांग्रेस की कभी भाजपा की, तो वो नई नई बदलाव करती है ना। आपकी इच्छा है तो आप दे सकते हो, अगर आपके पास टाइम है, आपकी तैयारी अच्छे से है तो आप दे सकते हो। और अगर आप नहीं देते हो तो आपके पास ये प्रमाण पत्र है तो ये लाइफ टाइम वैलिड रहेगा, आपको देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप दे भी देते हो और अगर उसमें फेल भी हो जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये प्रमाण पत्र लगा देना, चल जाएगा काम। और अगर पास होते हो और उसमें ज़्यादा परसेंटेज बन जाती है, इस वाले से ज़्यादा परसेंटेज बन जाती है, तो वो लगा देना, दोनों हाथों में लड्डू है। लेकिन जिनके पास सिलेबस अच्छे से कवर है, टाइम अच्छे से उपलब्ध है, यानी घर में कोई कामकाज नहीं है, फ्री रह कर पढ़ाई करते हैं, तो वो दे सकते हैं, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। लेकिन शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि जिनकी क्लियर है उनको देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब 600-700 रुपये खर्च होंगे, समय बर्बाद होगा। उसकी बजाय आप रीट प्री की करो, उसकी बजाय आप इतना समय रीट मेंस को दो, या फर्स्ट ग्रेड को या फिर सेकंड ग्रेड को दे सकते हो, तो उसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है कि आप देना चाहते हो या नहीं चाहते हो। मैं किसी को मना नहीं करूँगी कि आप दो या फिर नहीं दो, ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर जिनको देनी है तो वो दे सकता है, नहीं देनी है तो मत दो, कोई दबाव नहीं है। क्लियर है तो उनको देने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो उनकी इच्छा हो रही है कि हम देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, ठीक है। जो नए स्टूडेंट है, जिनके क्लियर नहीं है, जो 2022 वाली में फेल हो चुके थे, तो उनको तो देनी है ही है, उनके तो ऊपर कोई प्रेशर है ही नहीं, क्योंकि उनको तो देना है ही है एग्जाम। और क्लियर भी कर लेना, मैं तो भगवान से यही दुआ करती हूँ कि भगवान जितने भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी की क्लियर हो जाए और सभी रीट मेंस की तैयारी आराम से करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।